खबरें तो बड़ी इंटरेस्टिंग है जनाब। पीएसएल के हवाले से खबरें हैं और जो प्लेयर्स हमारे कभी किसी लीग में और कभी किसी लीग में जाके खेल रहे हैं वहाँ पे बड़ी इंटरेस्टिंग उसके हवाले से बहुत सारी खबरें हैं। इसके अलावा पीसीबी के नए चेयरमैन जो कल जो है वो अनाउंस होना है, जो वोटिंग होनी है, सारा कुछ होना है, उसके बारे में इनसाइड बड़ी ज़बरदस्त बड़ी इंटरेस्टिंग खबरें हैं। उसके बाद इंडिया और इंग्लैंड का जो दूसरा टेस्ट खत्म हुआ उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। न्यूजीलैंड और साउथ अफ्रीका का जो टेस्ट चल रहा है उसके बारे में बात करेंगे। ऑस्ट्रेलिया और वेस्ट इंडीज का जो ओडीआई होने वाला है उसके बारे में बात करेंगे। तो खबरें बड़ी ढेर सारी हैं। तो स्टार्ट करते हैं पहले पीसीबी से कि पीसीबी के फाइनली जो है वो इलेक्शन होने वाले हैं और बड़ा इंपॉर्टेंट है वैसे तो फीचर, क्योंकि चीज़ें बड़ी खुल के सामने आ चुकी हुई हैं। अब हमें यकीन है इस बात का कि वैसे तो मुस्तफ़ा रमदे भी साथ जो हैं वो उस लीग में शामिल हैं कि वो भी बज़ाहिर बनना चाह रहे हैं पीसीबी के चेयरमैन, लेकिन ज़ाहिर बात है कि मोहसिन नकवी के नाम भी पूरा निकलेगा और कल जब इलेक्शन हो जाएंगे तो उसके बाद पता चलेगा कि बड़ा बड़ा इंटरेस्टिंग टाइम है ना कि यहाँ पे जो है वो 6 तारीख को जो है वो मोहसिन नकवी साहब होंगे और वो तो 8 या 9 तारीख को उसके बाद से वो वहाँ पे केयर टेकर के ओहदे से हट जाएंगे। लेकिन इंटरेस्टिंग बात ये भी है कि ही इज सपोज टू बी वन ऑफ द फाइनेस्ट केयर टेकर चीफ मिनिस्टर ऑफ पंजाब। जिस तरह से उन्होंने काम किया, जिस तरह से उन्होंने मेहनत की, जिस तरह से उन्होंने चीज़ों को सेटल किया और जिस तरह से इस सूबे के लिए उन्होंने काम किया, जितने एक्टिवली प्रोएक्टिवली जो है वो पहले तो कहा जाता था कि सिर्फ स्पीड जो है वो एक ही है, शहबाज स्पीड है, लेकिन मोहसिन स्पीड जो है वो ज़्यादा उनसे बहुत बेहतर निकली और बड़ा अच्छा बहुत बेहतर काम किया और उम्मीद की जाती है। और मैं ये बार बार कहता हूँ कि एडमिनिस्ट्रेटर कोई बड़ा अच्छा होना चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि उसको ये पता चल हो कि बाबर आजम को क्रिकेट कैसे खिलानी है या शाहिन शाह अफरीदी को कैप्टन कैसे बनाना है, बल्कि एडमिनिस्ट्रेशन जो है, जो सारे जो मसाइल इस किस्म के आते हैं ना कि आपने जिस तरह से अभी भी बहुत ज़्यादा मसला है कि एनओसी के मसाइल क्या हैं, बाकी टीम्स मैनेजमेंट के मसाइल क्या हैं, वो सारी चीज़ें जो है वो देखने वाली हैं, सुनने वाली हैं और उनको उन पे कोई अच्छा अच्छा फॉर्मेट और अच्छा सिस्टम बनाने वाला है। तो उम्मीद की जा रही है कि बड़े अच्छे ये जिस तरह से अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर साबित हुए हैं मोहसिन नकवी साहब इसके लिए पंजाब केयर टेकर सीम के लिए, उसी तरह से एडमिनिस्ट्रेटर जो है अच्छे साबित होंगे पीसीबी के लिए भी। और बड़ी जल्दी आप ये खबर सुन लेंगे, शायद सुबह, कल दोपहर, कल शाम तक ये खबर आपके पास आ चुकी हो कि मोहसिन नकवी जो है वो चेयरमैन, वाह 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 वाह, चेयरमैन पीसीबी जो है वो बन चुके हैं। इट्स अ बिग पोस्ट, बिग प्लेस, बिग सीट फॉर हिम एज वेल। और उम्मीद करते हैं कि चीज़ें काफ़ी सारी बेहतर हो जाएंगी, ठीक हो जाएंगी। इसके बाद बात करते हैं, बड़ी बातें चल रही हैं, बड़ी चीज़ें चल रही हैं। बाबर आजम जो है वो वहाँ जाके क्यों अच्छा परफॉर्म कर लेते हैं, आजम खान बाहर जाके अच्छा परफॉर्म क्यों कर लेते हैं, होम ग्राउंड में क्यों अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे। होम ग्राउंड से मुराद ये कि पाकिस्तान टीम के साथ जब खेल रहे होते हैं तब क्यों अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे होते। एक और खबर जो है वो इंपॉर्टेंट ये आती जा रही है कि जनाब वो हमारे पास शाहीन शाह अफरीदी जो है वो, क्योंकि आमिर के साथ जो है वो आईपीएल में इकट्ठे खेल रहे हैं, इंटरनेशनल, ये इंडियन प्रीमियर लीग नहीं, इंटरनेशनल प्रीमियर लीग है, वहाँ पे इकट्ठे खेल रहे हैं, तो वो वहाँ पे बड़ा अच्छा कॉम्बो बना हुआ है। और उन्नको कहा जा रहा है कि टास्क दिया गया है जनाब के वो मोहम्मद आमिर को कन्विंस करेंगे कि वो अपना जो उन्होंने इस्तीफा जो दिया हुआ था, इस्तीफा वापस लेके जो है वापस पाकिस्तानी टीम के लिए खेलें, आके परफॉर्म करें। मैं इट्स टू लेट फॉर दैट। वैसे भी हमें उम्मीद तो नहीं थी, क्योंकि हफीज़ जो है, हफीज़ भी पहले ही बात कर चुके हैं कि जनाब हम लोगों ने बड़ा अजीब से बात की जी, हम लोगों ने वो हफीज़ ने भी कहा था जो डायरेक्टर क्रिकेट है कि भाई मैंने तो बात की थी, मैंने तो आमिर से बात की थी वापस आने की, लेकिन हफीज़ ने अपना कैरियर दाव पे लगा दिया था और कह दिया था कि मैं किसी फिक्सर के साथ, किसी ऐसे बंदे के साथ जिसने ऐसी चीज़ की है, वो उसके साथ नहीं मैं खेलूंगा। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि अगर, और बाद उन्होंने कहा भी कि मैंने आमिर से बात की थी, कहा था कि उसको वापस आ जाए, और आमिर ने कहा था कि मैंने नहीं वापस आना। और अजीब सी बात है उसमें कि उसके हवाले से भी बात की, आमिर के हवाले से भी, और वो भी कंट्रोवर्सी हफीज़ के टाइम पे ही क्रिएट हुई कि वो वापस आना चाह रहे हैं, नहीं आना चाह रहे हैं, उनको लाना चाह रहे हैं। वापस आना चाह रहे की बात नहीं, ये इनको वापस लाना चाह रहे हैं। हालांकि एक खेप है हमारी पूरी फास्ट बॉलर्स की, पेसर्स की, लेकिन हम उनको उन पे प्रायोरिटी देने की बजाय हम फिर आमिर की बात कर रहे हैं। और उसके बाद जो साथ साथ जो सलमान बट के वाले से भी बात हुई थी और वो भी इनको इतराज़ात थे, लेकिन अब उसके बाद ये जिक्र हुआ, डिस्कशन हुई कि जी हम सलमान बट जो है वो भी जो अ, इस टीम का हिस्सा बन रहे हैं, उस यूनिट का हिस्सा बन रहे हैं, टीम का तो यूनिट का हिस्सा बन रहे हैं, सिलेक्शन की टीम जो है जिन्होंने सिलेक्ट करना है उनकी टीम का हिस्सा बन रहे हैं। लेकिन बड़ी अजीब सी बात थी, बड़ी हैरानकुन बात थी। हालांकि सलमान बट जो है वो ऑब्वियसली आई पीसीबी का तो हिस्सा है ही, क्योंकि वो जो डोमेस्टिक लीग्स हैं उनमें सारे एज ए कमेंटेटर ये वो सारा कुछ जो बड़ा एक्टिव पार्ट प्ले करते हैं। तो ये सारी चीज़ें बड़ी हैरानकुन है, बड़ी परेशान कुन है उसमें कि इतने बड़े प्लेयर बैठे हुए, इतने ज़्यादा प्लेयर बैठे हुए हैं
अभी जो है वो हमें ये भी खबरें मिल रही हैं सुने कि नसीम शाह जो है वो भी वापस फिट हो गए हैं और उसी तरह से गेंद फेंकने शुरू कर दिए उन्होंने जैसे पहले फेंक रहे थे। तो फिर ऐसे कौन से मिसाइल हैं कि मोहम्मद आमिर को लेके आना, हाँ लेके आना जरूर। इमाद वसीम एक मिसिंग लिंक है, स्पिनर हमारे पास जो है वो नहीं है, कोई नहीं समझ आ रही, कोई अच्छा परफॉर्म नहीं हो रहा उसमें। हमें ये खबरें भी नहीं मिल रही कि जो है वो हमारा पिंडी बॉय जो है शादाब, उसने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस कर दी, बहुत बड़ी परफॉर्मेंस उसने भी वहाँ पे जो लीग्स खेलते हुए नहीं की है। यस, जो जिन्होंने परफॉर्मेंस दी है वो आपके सामने ही है। ये कौन से प्लेयर्स हैं, वो ऑब्वियसली वही वाले प्लेयर्स हैं जिन्होंने पहले भी परफॉर्म किया था, और वो बाबर है और वो बेमाद ने भी अच्छी परफॉर्म कर दी। सैम भी जो है वो कुछ थोड़ा बहुत बेहतर खेल रहे हैं, चीज़ें वहाँ पे हो रही हैं उसमें बंगला प्रीमियर लीग। रिजवान बहुत अच्छे तरीके से, बहुत बड़े तरीके से, बहुत बड़ा उनका ऑरा नहीं क्रिएट हो सका रिजवान का, लेकिन कोशिश यही हो रही थी कि रिजवान को भी जो है, लेकिन स्ट्रेस फ्री जब खेलेंगे, जब प्रेशर नहीं होगा, जब इस किस्म की टेंशन नहीं होगी उनके असाब के ऊपर, जब इस किस्म का जो है वो हफीज टाइप या इस टाइप जो है वो हेड मास्टर या प्रोफेसर जो है वो सामने आके जो है अपने अपने फलसफे नहीं झाड़ेंगे और चीज़ें नहीं होंगी, तो मेरा ख्याल है कि प्लेयर्स बेहतर और अच्छा परफॉर्म करते जाएंगे, और उनको अच्छा परफॉर्म करना भी चाहिए, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि इतनी बड़ी कोई सिचुएशन नहीं है कि हम लोग इतना बुरा परफॉर्म करें जितना हमने न्यूजीलैंड के खिलाफ किया, जितना हमने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ किया। अभी भी जो है वो ऑब्वियसली पीएसएल बड़ी जल्दी शुरू होने वाला है। पीएसएल का सॉन्ग भी जो है बड़ी कंट्रोवर्सी दोबारा हो गई थी कि पीएसएल का सॉन्ग अली जफर नहीं कर रहा जी, अली जफर को मना कर दिया, अली जफर को दोबारा वो जो हरासमेंट का इशू था वो सारा कुछ वो चीज़ें सामने आ रही थी, लेकिन अब जो है वो ऑब्वियसली अली जफर ने टिप भी दे दी और वो जो है वो दोबारा से वही कर रहे हैं। और आयमा बेग जो है वो जो बहुत ही लाडली है पीसीबी की, वो मैं तीसरी चौथी दफा शायद कर रही है। हाँ, अली जफर का पहला बहुत मशहूर हुआ था, उससे बड़ा कोई गाना बन नहीं सका था, मशहूर बहुत हुए थे, लेकिन उससे बड़ा गाना अली जफर का जो पहले था सिटी बजेगी वाला जो है वो उससे बेहतर गाना नहीं आ सका था। लेकिन अब जो है वो उम्मीद करते हैं कि वैसे टाइम टाइम थोड़ा रह गया, 8 10 12 दिन रह गए, उन गाना रिलीज कर देना चाहिए, और की ओदे चो काटना है गाना, बनाए निकालें उसको, ताकि कोई थोड़ा सा लोग रिलेट तो कर सकें, लोग उसके साथ एसोसिएट तो हो सकें, लोग उसको सुन के जरा एक्नॉलेज तो कर सकें, उसके बाद जो है बाकी चीज़ें तो बात की है कैसा बनता है। लेकिन अली जफर के लिए अपने लिए भी एक बड़ा टेंस सिचुएशन है कि भाईजान पहला गाना जो है इतना ज़बरदस्त हो चुका, उसके बाद उन्हें कंट्रोवर्सी भी क्रिएट हुई, उसके बाद उनको नहीं बाकी दोबारा आइंदा गानों के लिए लिया गया, और वहाँ पे ऐसी सूरत हाल भी क्रिएट हुई कि उन्होंने दोबारा से एक अपना भी गाना जो है वो भाई हाजिर है वाला जो गाना वो भी क्रिएट किया उन्होंने, वो भी इसी के लिए इसके अगेंस्ट क्रिएट किया, वो भी हुआ था। उससे पहले पिछले जो पीएसएल था उसमें नजम सेठी के हवाले से अली सेठी जो है उसके भी हवाले से बात हुई थी, लेकिन वो उसको रोक दिया था, क्योंकि नजम सेठी और अली सेठी जो है वो एक कॉम्बो ऐसा बन रहा था कि बेहतर था कि उसको ना किया जाए। तो ये बातें भी होते हुए यस कोरा जो है दोबारा अली जफर के जिम्मे निकला है, और मेरा ख्याल है कि 4 दिन के अंदर ये निकल आएगा और ये गाना हमारे सामने आ जाएगा, तो बेहतर हो जाएगा। उसमें इंडिया ने जो है वो इंतकाम बड़ा भरपूर किस्म का 106 रन का जो है वो इंतकाम लिया है इंग्लैंड से, लेकिन ये बात आपको देखनी पड़ेगी कि एक दो चीज़ें और अजीब सी हुई हैं उसमें, कि ये चौथे दिन के अंदर मैच खत्म हो जाता है। ये एक बड़ी बात है कि आजकल जो टेस्ट मैचेस हैं वो 5वें दिन, ड्रॉ की तो बात की है, लेकिन 5वें दिन से पहले पहले मैच खत्म हो जाता है। न्यूजीलैंड साउथ अफ्रीका का जो है वो देख लें कि न्यूजीलैंड ने 511 स्कोर मारे हैं, तो साउथ अफ्रीका 80 से 4 आउट, दूसरा दिन का मैच खत्म हो गया। तीसरे दिन में अब देखते हैं क्या सूरत हाल बन रही है। ऑस्ट्रेलिया वेस्ट इंडीज की जो है वो भी जो है ओडीआई की सीरीज जो चल रही है वो भी एक इंटरेस्टिंग मैच होगा, कल वो देखेंगे, उसके बारे में बात करेंगे। अभी तक के लिए इतना ही, अगले व्लॉग तक के लिए इजाजत दीजिए। पाकिस्तान जिंदाबाद।